अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 15। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंडी और अनरिपेयर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में अनरिपेयर को हराना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, पर फूको, चिकारा और तात्याना की हेल्प से एंडी अनरिपेयर को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से फूको का घाव भर जाता है। आगे लातला अनरिपेयर को लेकर एक बड़ी सी यूएमए वेल के साथ वहां से चली जाती है। एपिसोड के लास्ट में एंडी और फूको चिकारा का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वहां पर अनरिपेयर आ जाता है। अनरिपेयर किसी वजह से एक बच्चे में बदल गया होता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जोइस एंडी की दूसरी पर्सनैलिटी विक्टर को याद करके कहती है, हम दोनों गॉड को हरा सकते हैं। अगले सीन में हम फिर से चिकारा के स्कूल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अनरिपेयर को एक बच्चे जैसा देखकर फूको चौंक जाती है। अनरिपेयर उसे बताता है कि मैं तो मर गया था, पर मैंने मौत को हरा दिया और अब मैं ऐसा दिख रहा हूँ, पर जल्दी ही मैं फिर से पहले जैसे हो जाऊंगा। हम देखते हैं कि अनरिपेयर को अपने सामने देखकर एंडी को गुस्सा आ जाता है और एंडी अनरिपेयर को मारने लगता है। एंडी अनरिपेयर से कहता है, तुम्हें गोली मारने से मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है, मुझे तुम्हें अभी और पीटना है। इस पर अनरिपेयर समझ जाता है कि एंडी उससे अभी भी गुस्सा क्यों है। इसके बाद अनरिपेयर फूको से पूछता है कि तुम्हारा घाव कैसा है। इस पर फूको याद करती है कि निको ने उसके घाव को ठीक कर दिया है, पर यह बात वो अनरिपेयर को नहीं बता सकती है। इसीलिए फूको उससे बोलती है कि डॉक्टर ने इसे ठीक कर दिया है। इसके बाद अनरिपेयर चाकू मारने के लिए फूको से माफी मांगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें एक आर्टिफैक्ट गिफ्ट देना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर अनरिपेयर फूको की तरफ एक गन फेंक देता है। जैसे ही फूको उस गन को पकड़ती है, उसे कुछ सीन्स दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि इन सीन्स में एक आदमी दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही मची होती है और सब कुछ जल रहा होता है। ये सब देखकर फूको बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके हाथ से गन भी नीचे गिर जाती है। फूको को ऐसा देखकर एंडी तुरंत फूको की तरफ भाग जाता है और उसे संभाल लेता है। आगे एंडी जब खुद गन को अपने हाथ में उठाता है तो उसे भी वही सीन दिखाई देता है जो फूको को दिखाई दिया था। ये देखकर एंडी अनरिपेयर से कहता है, आखिर ये क्या है? मैंने इससे पहले भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट को यूज किया है, पर मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर अनरिपेयर समझाता है कि हर आर्टिफैक्ट हमें कुछ न कुछ तस्वीरें दिखाता है, पर ये आर्टिफैक्ट कुछ अलग है। तस्वीरों में जो आदमी दिखाई दे रहा है वो वही गॉड है जिसे तुम लोग मारना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि इसे हराया जा सकता है, इसीलिए जब तक ये गॉड इस दुनिया को खत्म नहीं कर देता है तब तक मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और यही मेरा प्लान है। ये सुनकर एंडी कहता है, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, ये दुनिया बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इस पर अनरिपेयर कहता है, हम लोग तुम्हारी तरफ नहीं है, हम लोग अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेज पर जा चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी और फूको को यूनियन की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि यूनियन मेंबर निगेटर हंटर से लड़ रहे होते हैं और उन्हें बैकअप की जरूरत पड़ती है। हम आगे इजिप्ट में शेन और मुई को देखते हैं और चाइना में टॉप और फिल को निगेटर हंटर से लड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अनरिपेयर एंडी और फूको से कहता है, हमारी स्पेशल पावर्स की वजह से ही दुनिया में बदलाव आते हैं, फिर भी हमें ही सब कुछ झेलना पड़ता है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था। आगे अनरिपेयर अपनी टीम के बारे में बताता है और कहता है, हमारी टीम का नाम अंडर है, हम आने वाले 3 महीनों में सब कुछ बदल देंगे। ऐसा बोलकर अनरिपेयर ट्रेन के ट्रैक के सामने खड़ा हो जाता है। अनरिपेयर कहता है, तुमने सब कुछ देख लिया है, अब बताओ क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम गॉड को हरा सकते हो? इससे बढ़िया तुम लोग मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। इस पर एंडी कहता है, जो चीज जिंदा है उसे मारा जा सकता है। एंडी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर अनरिपेयर खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, तुम लोग अपना बेस्ट देना। तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है और अनरिपेयर वहां से गायब हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि चिकारा पीछे से आकर एंडी और अनरिपेयर की सारी बातें सुन लेता है। चिकारा एंडी से कहता है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया था? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। ऐसा बोलकर चिकारा स्कूल की तरफ भागने लगता है। फूको भी उसका पीछा करने लगती है। फूको को रोकने के लिए चिकारा अपनी पावर्स यूज करता है, जिससे फूको वहीं रुक जाती है, पर एंडी चिकारा के पीछे आ जाता है और उससे कहता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है, चलो बैठकर थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बाद एंडी फूको से कहता है,
चलो कहीं चलकर थोड़ी बात करते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल को इतने पास से देखकर फूको बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इसीलिए एंडी चिकारा और फूको को लेकर स्कूल के अंदर चला जाता है। फूको अपनी पावर्स की वजह से कभी भी स्कूल नहीं गई होती है, इसीलिए फूको स्कूल के अंदर जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फूको चिकारा से उसकी क्लास के बारे में पूछती है और क्लास की चेयर्स पर जाकर बैठ जाती है। आगे चिकारा एंडी से पूछता है आखिर ये दुनिया कब खत्म होने वाली है। इस पर एंडी बताता है अगर हम मिशन को करते रहे और हर मिशन में हमें एक पेनल्टी मिली तो ये दुनिया अप्रैल तक खत्म हो जाएगी, या फिर अगर सीधा ही दुनिया खत्म होने की पेनल्टी मिल जाती है तो ये जनवरी तक खत्म हो जाएगी। ये सुनकर चिकारा कहता है दुनिया खत्म होने से पहले मैं 2 काम करना चाहता हूँ। पहला, मैं जीना चाहता हूँ और दूसरा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसके बाद चिकारा सभी को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। चिकारा बताता है कि मैंने ही अपने पेरेंट्स को मारा है। एक दिन जब मैं और मेरे पेरेंट्स शॉपिंग करके आ रहे थे तो मेरी पावर्स की वजह से रोड क्रॉस करते समय मेरे पेरेंट्स वहीं रुक गए। तभी एक ट्रक ने आकर उन्हें टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मेरे पिता की तुरंत मौत हो गई और मेरी माँ को बहुत सीरियस चोट आई थी और 1 हफ्ते बाद उनकी भी मौत हो गई। ये सुनकर फूको को भी अपने माता पिता की याद आ जाती है, क्योंकि ऐसे ही उसकी पावर्स की वजह से उनकी भी मौत हो गई थी। ये सब याद करके फूको भी रोने लग जाती है। चिकारा आगे कहता है मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था हमेशा दूसरों की हेल्प करना। इस एक्सीडेंट के कुछ समय बाद मुझे समझ आया कि ये एक्सीडेंट मेरी ही वजह से हुआ है। उसके बाद मैंने कई बार खुद की जान लेने की कोशिश की थी, पर हर बार मुझे मेरे पेरेंट्स का चेहरा याद आ जाता था। आखिर वो नहीं चाहेंगे कि उनका लड़का आत्महत्या कर ले, इसीलिए मैं और जीना चाहता हूँ, जिससे मैं थोड़ा ही सही पर उनका अच्छा बेटा बन सकूं। इस सब के बाद माफिया के लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और मैं बस मरने ही वाला था। तुम लोगों ने सही समय पर आकर मेरी जान बचा ली और साथ ही में मुझे बताया कि मैं अपनी पावर से दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं हमेशा से ही कोई रास्ता ढूंढ रहा था जिससे मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मैं मानता हूँ कि मैं पहले डर गया था, पर अब मैंने खुद को पक्का कर लिया है, इसीलिए प्लीज तुम लोग मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। चिकारा ये सब बात कर ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त क्लास में आ जाता है और उसे एक घर चलने के लिए बोलता है। जैसे ही चिकारा का दोस्त एंडी को देखता है, वो एंडी से कहता है तुम इतने बड़े हो गए फिर भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहे थे? ये सुनकर फूको हंसने लग जाती है। जब चिकारा के दोस्त का ध्यान फूको पर जाता है तो वो चिकारा से कहता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? ये हमारे स्कूल के तो नहीं लग रहे। चिकारा उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे एंडी फूको के हंसने से चिढ़ जाता है और फूको को तब तक गुदगुदी करता है जब तक फूको शांत ना हो जाए। आगे हम देखते हैं कि चिकारा का दोस्त चिकारा को बताता है कि वॉलीबॉल स्कॉलरशिप की वजह से उसका एडमिशन एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया है। ये सुनकर चिकारा खुश हो जाता है और उसे कांग्रेट्स कहता है। तभी वहां पर यूनियन की गाड़ी आ जाती है। इसे देखकर एंडी चिकारा को चलने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि चिकारा का दोस्त चिकारा को रोकने की कोशिश करता है, पर चिकारा अपनी पावर का यूज करके उसे रोक देता है। चिकारा आगे अपने दोस्त से कहता है तुमने अब तक जो भी मेरे लिए किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगर हम लोग गॉड को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद हम साथ में ग्रेजुएट होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। इसके बाद एंडी फूको और चिकारा को लेकर गाड़ी के पास आ जाता है। चिकारा का दोस्त भी चिकारा को रोकने के लिए गाड़ी की तरफ भागता है, पर चिकारा एंडी को उसके दोस्त की याददाश्त मिटाने के लिए कह देता है, जिससे सभी लोग सेफ रहें। जैसे ही चिकारा का दोस्त गाड़ी के पास पहुंचता है, निको उसकी याददाश्त मिटा देता है, जिससे वो चिकारा के बारे में भूल जाता है। अपने दोस्त को दूर होता हुआ देखकर चिकारा दुखी हो जाता है। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फूको चिकारा को देखकर खुद को स्ट्रांग बनाने का फैसला करती है और एंडी से उसे ट्रेन करने के लिए कहती है। इस बात पर एंडी भी हाँ कर देता है। आगे हम देखते हैं कि चिकारा यूनियन का 11th मेंबर के रूप में ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद जो भी लोग चिकारा को जानते थे उनके ऊपर लेवल 8 का मेमोरी ब्लैकआउट परफॉर्म किया जाता है, जिससे वो सभी लोग चिकारा के बारे में भूल जाते हैं। इसके अलावा फूको और चिकारा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी चालू की जाती है। इसके बाद हम 3 महीने आगे शिफ्ट हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि 1 दिसंबर का दिन होता है और सभी यूनियन मेंबर टेबल पर अपनी जगह बैठे हुए होते हैं। इसके बाद जोइस अपोकलिप्स को अगले मिशन के बारे में बताने को कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।